गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एज वेल, नो मैटर व्हाट टाइम यू वाचिंग दिस। मैं एक छोटी सी बात करना आया हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंस है जो हमको कर लेने चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको एक बार रिवाइज करने चाहिए एसयूबीसी में, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मेरे लिए तो हर पन्ना, हर लाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता ही है। बट बिल्कुल हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए उसको प्रेफरेंस देंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। कुछ करे ना करे, सुबह इतने टॉपिक एटलीस्ट रिवाइज करके जाए तो आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। So let us quickly come to some of the important topics that we need to revise before going into the examination. First of all, if you look at chapter number 1, a simple chapter provides for factors of governing decision and forms of organization. भाई तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन फॉर्म्स दिए हुए उन्होंने जो आपको बिल्कुल आते ही है, वो आपको ऊपर से देख लेना है। एक बार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, निधि कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। निधि कंपनी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने पहले भी बोला कि इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस 100% होता ही है। जनरली पूछ ही लेते हैं वो लोग, तो वो तो हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चार्टर डॉक्यूमेंट्स में यू ऑलरेडी नो एमओए, बट उसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स, अल्ट्रावायरस, इंडोर मैनेजमेंट, ऑल्टर ईगो, लोन्स, बोरोइंग्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल करके जानी है। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर 4 की बात करें, तो चैप्टर 4 में होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, these are some of the important preferable topics that you need to see. अगर एलएलपी की बात करूं तो एलएलपी में बेसिक इनकॉर्पोरेशन क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनता है, कैसे ऑल्टर होता है, और उसमें और एक चीज कि भाई ये जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं आपके, जो 3 कंप्लायंसेस हमने किए थे, याद करो जल्दी से। वो ये 3 कंप्लायंसेस जो थे वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके ही जाने हैं। 3 कंप्लायंसेस बिल्कुल याद करके जाना है। फिर हम लोग अगर 6 चैप्टर की बात करें तो 6 चैप्टर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एचएफ और मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको आता है, बचपन से पढ़ रहे हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 7 चैप्टर की बात करें तो उसमें फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस, कैसे फॉर्म होती है सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी, वो इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है। यहाँ पे भी मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन से लोग साइन करते हैं, लास्ट में जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको एक बार करके जाना है। ये चीज आपको बिल्कुल करके जानी है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद अगर 8 चैप्टर की बात करें तो एनबीएफसी का इनकॉर्पोरेशन और पेमेंट्स बैंक, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ नेट ओन फंड्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आप एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। नेट ओन फंड्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आप एक बार अच्छे से देख के जाना। उसके साथ स्टार्टअप्स की बात करें तो कौन से एग्जाम्पशन स्टार्टअप को मिले हुए, मुद्रा बैंक, एंड कौन से ऑप्शंस है स्टार्टअप के पास, वो भी आप एक बार देख के जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा, जरूर बेनिफिट मिलेगा। जॉइंट वेंचर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जॉइंट वेंचर में एफडीआई के ऊपर कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए, एसपीवी क्या है, और उसके साथ जॉइंट वेंचर के एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी आप एक बार बिल्कुल जरूर देख के जाना। उसके साथ अगर 11 चैप्टर की बात करें, 11 चैप्टर में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, उसमें सिंपल चीजें आउटसाइड इंडिया कैसे करना है, तो आपको पैसा फंडिंग कैसे कहां से मिलता है, वो जो बेसिक चीजें लिखी हुई है उन लोगों ने, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल कब कब चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर 12 चैप्टर की बात करें तो उसमें बहुत सारे कन्वर्सेशंस है, कन्वर्जन फ्रॉम सेक्शन 8 कंपनी एंड कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, उसके साथ प्राइवेट पब्लिक भी आप एक बार जरूर देख के जाना। प्राइवेट कंपनी कैसे कन्वर्ट होती है, पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट होती है, एलएलपी कंपनी में कंपनी टू एलएलपी कैसे कन्वर्ट होता है, सेक्शन 8 कंपनी, ये प्रेफरेबल टॉपिक्स है, इसको जरूर देख के जाना। सेक्शन 13 या चैप्टर 13 की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट उसमें से आप एसएसआई, एमएसएमई, एफसीआरए, फसाई, बैंकिंग, आईआरडीए, उद्योग आधार जो आपको लास्ट में एडिशन में वो दिया हुआ है, और आईएमई, ये जरूर करके जाना। 14 चैप्टर तो वो रजिस्टर मेंटेन करना, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, एक ही पेज का चैप्टर है, लॉजिकली ऐसे खत्म हो जाता है, समझ ही नहीं आता। चैप्टर 15 में इनकॉर्पोरेशन कैसे, उसकी जो चेकलिस्ट दी है, और सेक्टर वाइज कि भाई ये सेक्टर में क्या है, ये सेक्टर में क्या, उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स
छोटे छोटे टॉपिक्स जो दिए हुए आपकी मॉड्यूल में जो हमने पढ़े हुए वो आपके करके जाना है। आईपीआर की अगर मैं बात करूं तो कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क बीइंग द प्रेफरेबल टॉपिक्स। 17 चैप्टर में मिनिमम वेजेस, ईएसआई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक्स, लॉकडाउन, ले ऑफ एंड मैटरनिटी बेनिफिट। उसके साथ साथ सेक्सुअल हरेसमेंट पे एक छोटा सा टॉपिक जो उन्होंने दिया हुआ है, और डिसेबिलिटी, वो भी प्रेफरेबल टॉपिक्स है, वो दोनों आप करके जाना। कंप्लायंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट की अगर बात करें तो एयर, वाटर, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, उसमें याद करना एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, दैट बीइंग कि ये जो हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें गवर्नमेंट ने आगे एक बड़ी सी चेकलिस्ट दी हुई है ईयर्स के साथ। मैंने आपको फॉर्मूला के साथ याद रखवाया था, +1 +2 +3 वाला, याद करो, वो बिल्कुल करके जाना है, आपको याद होना ही चाहिए। फिर हम लोग अगर डोरमेंट कंपनी की बात करें तो डोरमेंट, स्ट्राइक ऑफ और वो, उसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। एज वी ऑल नो कि हमारा 19, 20 और 21 चैप्टर जो है वो आपको करके जाना 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 ही है। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट। पार्ट सी याद रखना भाई, हमने 1000 बार किया हुआ है और मैंने हजारों बार ये आपको एक चीज समझाई है कि ऑलवेज गो फॉर पार्ट सी फर्स्ट। पार्ट सी पहला करके ही जाना है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से पार्ट ए सिलेक्ट करो, पार्ट बी सिलेक्ट करो, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी पार्ट सी के अलावा कुछ भी पहले सिलेक्ट करेगा नहीं। जैसे ही पेपर आए आपको सीधा पार्ट सी में जाना है और आपको वहां पे चैप्टर 8, 19, 20, 21 मिलेगा, वो आपको शुरू कर देना है। ध्यान रखना भाई कि भाई जैसे ही 1.5 घंटा हो आपका एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन खत्म होने आना चाहिए। आप अगर पार्ट सी प्लस पार्ट ए ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में पार्ट ए खत्म हो जाना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली खत्म हो चुका होगा। या अगर आप दूसरा दैट इज पार्ट सी प्लस पार्ट बी जा रहे हो तो 1.5 घंटे में वो खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके का कैलकुलेशन आपको करके बैठना है, प्रेशर में नहीं आना है, बहुत सिंपल चीज है, सब कुछ अपने को आने ही वाला है, कुछ नई बात नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पास तो होने ही वाले हैं, क्योंकि उम्मीद रखने से एक इंसान को कोई कभी रोक नहीं सकता। तो बिना टेंशन के अपने डायलॉग याद रखना, जब भी इजी क्वेश्चन आए तो पेपर को बंद करके आपको एक ठुमका लगाना है एज प्रोमिस्ड, ठीक है। तो वो चीजें अपने को करनी है। ये कुछ प्रेफरेबल टॉपिक्स और कुछ चीजें मैंने जो यहाँ पे बताई है उसको एक बार क्विकली रिवाइज करके जाओगे, मजा आ जाएगा आपको पेपर में। पेपर खत्म होने के बाद मेरे को बिल्कुल बताना कि आपका पेपर कैसा गया, कृपया करके पेपर खत्म होने के बाद बताएं कि कैसा गया है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बिना कोई टेंशन के चले जाओ, मस्ती जाने वाला है, ठीक है। और क्लियर करना ही चाहिए अपने को, एग्जामिशन लाना ही चाहिए। और पेपर चेकर को भी पता है कि तुम विक्रम सर के स्टूडेंट हो, तो ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।